छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशासनिक दिशा और सुशासन को नए आयाम देने वाली एक अहम बैठक आज मंत्रालय के महानदी भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य की सुरक्षा तंत्र, कानून व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं, न्यायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और बजट प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक के केंद्र में दो बड़े मुद्दे रहे। पहला, आत्मसमर्पित नक्सलियों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों के निपटान की प्रक्रिया और दूसरा, राज्य के 14 विभिन्न कानूनों में सुधार से जुड़ा छत्तीसगढ़ जन विश्वास का मुद्दा। कैबिनेट ने बैठक में सबसे पहले आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा और निराकरण से संबंधित प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत लिया गया। इस नीति में यह प्रावधान किया गया कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उनके मामलों की समीक्षा उनके आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन के उनके योगदान को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 2 स्तरों पर नई व्यवस्थाएं अनुमोदित की हैं। पहला, मंत्री परिषद उप समिति का गठन। यह समिति सभी संबंधित मामलों का विस्तृत परीक्षण कर यह तय करेगी कौन से प्रकरण न्यायालय से वापस लिए जा सकते हैं। समिति अपनी रिपोर्ट और सुझाव अंतिम निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जिला स्तरीय समिति का गठन। जिला स्तर पर यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की समीक्षा कर पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट देगी। पुलिस मुख्यालय विधि विभाग की अभिमत रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव को आगे मंत्रिपरिषद उप समिति के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में भारत सरकार अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जबकि राज्य से संबंधित मामलों को लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से संबंधित न्यायालय में वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से उन व्यक्तियों को वास्तविक अवसर मिलेगा जो हिंसा की राह छोड़ शांतिपूर्ण जीवन की ओर लौटना चाहते हैं, जिससे नक्सलवाद उन्मूलन को भी गति मिलेगी। बैठक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय रहा छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी देना। इस विधेयक के माध्यम से राज्य के 11 विभागों के 14 अलग अलग अधिनियमों के 116 प्रावधानों में व्यापक सुधार किए जाएंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य है छोटे उल्लंघनों पर कारावास जैसी कठोर सजाओं को हटाकर प्रशासकीय दंड का प्रावधान लागू करना, न्यायालयों पर लंबे समय से बढ़ते बोझ को कम करना, नागरिकों और व्यापार क्षेत्र दोनों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना, दंड राशि को समयानुकूल बनाना जो वर्षों से अपरिवर्तित होने के कारण अप्रभावी हो चुकी थी। इससे पहले सरकार राज्य के 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन कर जन विश्वास अधिनियम 2025 पहले ही लागू कर चुकी है। अब दूसरा संस्करण पेश कर छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो जन विश्वास विधेयक का द्वितीय चरण ला रहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती देगा। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। यह विधेयक वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक अतिरिक्त व्यय और संसाधनों के पुनर्विनियोजन को विधिक रूप से मंजूरी देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक यह अनुपूरक बजट राज्य के विकास कार्यों, सामाजिक कल्याण योजनाओं, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज की कैबिनेट बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार एक साथ कई मोर्चों पर व्यापक सुधार करने की दिशा में अग्रसर है, चाहे वह नक्सलवाद के समाधान के लिए पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रिया का मानवीय दृष्टिकोण हो और नागरिकों और व्यापार जगत की समस्याओं को सरल कानूनी ढांचे के माध्यम से कम करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और समयानुकूल बनाना और राज्य के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई यह बैठक कई मायनों में राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।